ब्राज़ील अफवाह तंत्र, ड्रेनेज ऑफ ब्राज़ील या ब्राज़ील की जल प्रणाली। तो इसको 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है। पहला है अमेज़न अफवाह तंत्र, दूसरी है पैराग्वे और पाराना नदी तंत्र, और तीसरा है सौ फ्रांसिस्को जल प्रणाली या ड्रेनेज सिस्टम। तो इस तरह से ब्राज़ील की ड्रेनेज सिस्टम 3 हिस्सों में विभाजित की गई है। सबसे पहले हम देखेंगे अमेज़न नदी का तंत्र। तो अमेज़न नदी जो है वो एंडीज़ पर्वत से उद्गमित होती है। तो यह है एंडीज़ पर्वत श्रेणी जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिम की ओर उत्तर दक्षिण में फैली हुई विश्व की सबसे लंबी 7,200 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रेणी है। यहाँ से अमेज़न नदी उद्गमित होती है। पेरू देश से होते हुए ये ब्राज़ील में प्रवेश करती है। यहाँ अमेज़ोनास ये बहुत बड़ा राज्य है, वहाँ से फिर पारा राज्य से होते हुए अटलांटिक सागर में मिलती है। तो अमेज़न नदी की जो महत्वपूर्ण उपनदियाँ हैं या सहायक नदियाँ हैं जो दक्षिण की ओर बहकर अमेज़न नदी को मिलती है वो देखेंगे। तो ये हो गई सबसे महत्वपूर्ण पारू नदी जो अंतिम नदी है। उसके बाद ये है ब्रांको नदी जो आगे निग्रो नदी को मिलती है। फिर ये दोनों की संयुक्त धारा अमेज़न नदी को मिलती है। यह है जापुरा नदी, ये एक झील में मिलती है और झील से फिर अमेज़न को। उसके बाद जुरुआ नदी, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। उसके बाद उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ देखेंगे, उसमें पुरुष नदी है, मदरिया नदी, ये है मदरिया नदी, जो बोलिविया से फिर ब्राज़ील में प्रवेश करती है। और उसके बाद ये जुरुका नदी, ये भी उत्तर की ओर बहकर अमेज़न को मिलती है। और ये है झिंगू नदी, ये बहुत ही अंतिम नदी है जो करीब करीब अमेज़न को उसके मुख के क्षेत्र में मिलती है। तो ये हो गई उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ। ये अमेज़न नदी की इमेज है। यहाँ ये नदी सांप की तरह रेंगते हुए, मतलब सर्पिलाकार इसका प्रवाह मार्ग है और इसे ही कहते हैं मेंडर्स। ये नदी वॉल्यूम में यानी इकाई में विश्व में सबसे बड़ी नदी है और लंबाई में ये नाइल के बाद दूसरे नंबर की नदी है। अब हम भारत की गंगा नदी और ब्राज़ील की अमेज़न नदी की तुलना करेंगे। तो गंगा नदी जो भारत की सबसे लंबी नदी है, ये हिमालय में गंगोत्री में उद्गमित होती है, विभिन्न राज्यों से होते हुए फिर दक्षिण की ओर मुड़ती है और बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। अमेज़न नदी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज़ पर्वत श्रेणी के पूर्वीय ढलान से उद्गमित होती है। ये पेरू देश से होते हुए फिर ब्राज़ील में प्रवेश करती है और फिर ब्राज़ील से होते हुए ये उत्तर पूर्व में मुड़कर अटलांटिक महासागर में जाकर मिलती है। तो गंगा नदी का मुख्य क्षेत्र और अमेज़न नदी का जो मुख्य का क्षेत्र है वो दोनों ही विपरीत दिशा में है। अब हम देखेंगे गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र यानी ड्रेनेज बेसिन एरिया। तो गंगा नदी का ड्रेनेज बेसिन एरिया है 10,16,124 स्क्वायर किलोमीटर इतना। गंगा नदी की तुलना में अमेज़न नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा है, वो है 70,50,000 स्क्वायर किलोमीटर। यानी गंगा नदी की तुलना में अमेज़न नदी का जो ड्रेनेज बेसिन एरिया है वो करीब करीब 4 गुना ज़्यादा है। गंगा नदी की लंबाई है 2,525 किलोमीटर इतनी। लंबाई के मामले में भी
अमेज़न नदी गंगा नदी से काफ़ी लंबी है। इसकी लंबाई है 6400 किलोमीटर। अब हम देखेंगे गंगा नदी में जो पानी का जो बहाव होता है हम उसे बोलते हैं विसर्ग या फिर निर्वहन। तो यह पानी का डिस्चार्ज है वो है 16,648 घन मीटर प्रति सेकंड। इसकी तुलना में अमेज़न नदी का जो निर्वहन है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी पानी का जो बहाव है वो इतना ज़्यादा है कि इसी के कारण अमेज़न नदी में जो सेडिमेंट होता है उसका निक्षेपण नहीं हो पाता है। तो इसका बहाव है 2,09,000 घन मीटर प्रति सेकंड। गंगा नदी जब अंत में संथ गति से बहती है तो डिपोजिशन का कार्य प्रारंभ होता है और अपने साथ जो भी मलबा लाती है उसका निक्षेपण इस क्षेत्र में करती है और इसी के कारण इसकी जो मुख्य धारा है वो अनेक धाराओं में बढ़ गई है और एक त्रिभुज प्रदेश की निर्मित यहाँ हुई है। इसी के कारण गंगा नदी वितरयोगा के रूप में बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। लेकिन अमेज़न नदी का इतना ज़्यादा विसर्ग होने के कारण या निर्वहन इतना ज़्यादा है कि कहीं भी सेडिमेंट टिक नहीं पाता और फिर उसके मुहाने पर यानी मुख के क्षेत्र पर भी यहाँ त्रिभुज प्रदेश नहीं बन पाया है। लेकिन बहुत से आइलैंड यहाँ दिखाई पड़ते हैं। यहाँ का जो क्षेत्र है वो 150 किलोमीटर इतना चौड़ा है और ये परिवहन के लिए बहुत ही योग्य और उपयुक्त ऐसा क्षेत्र है। ब्राज़ील का दूसरा अपवाह तंत्र है पैराग्वे पाराना नदी तंत्र। ये ड्रेनेज सिस्टम ब्राज़ील के दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट में फैला हुआ है। तो यह है पैंटानल उच्च भूमि, यहाँ से उद्गमित होने वाली पैराग्वे नदी जो दक्षिण में मुड़ती है और फिर इसकी जो एक ब्रांच है वो ब्राज़ील और पैराग्वे जो देश है इसकी सीमा रेखा बनाती है और ये आगे पाराना नदी को मिलती है और मुख्य ब्रांच पैराग्वे देश से होते हुए अर्जेंटीना में प्लाटा नदी से मिलती है। तो पैराग्वे नदी के बाद दूसरी जो है पाराना नदी, ये ब्राज़ील उच्च भूमि में उद्गमित होती है, दक्षिण में बहकर अर्जेंटीना में प्रवेश करती है। तो ये भी अर्जेंटीना की एक सीमा रेखा, प्राकृतिक सीमा रेखा बनाती है। तो ये ब्राज़ील के पाराना राज्य से गुजरने वाली नदी है। तो ये जो तीनों नदियां हैं, पैराग्वे, पाराना और दक्षिण में उरुग्वे भी नदी है, ये तीनों नदियों को ब्राज़ील उच्च भूमि की जो दक्षिणी ढलान है उसी के पानी की आपूर्ति होती है। इसके बाद हम तीसरा अपवाह तंत्र देखेंगे, साओ फ्रांसिस्को। ब्राज़ील की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी है साओ फ्रांसिस्को नदी। इस नदी की विशेषता ये है कि इस नदी का संपूर्ण जो जलग्रहण क्षेत्र है वो ब्राज़ील की सीमा में ही है। ब्राज़ील उच्च भूमि के पूर्वीय भाग में इसका संपूर्ण जलग्रहण क्षेत्र आता है। ये उत्तर में 1000 किलोमीटर की दूरी तय करती है और उसके बाद पूर्व की ओर मुड़कर अटलांटिक महासागर में मिलती है। इस नदी के मुहाने के समीप जो 250 किलोमीटर लंबा जो क्षेत्र है वो नेविगेशन के लिए यानी जल परिवहन के लिए बहुत ही उपयुक्त ऐसा क्षेत्र है।